गधा को का काम हो तो लला चट्टा पे और भट्टा पे। हाँ, और देख के जवानी को इतने ढलावो मती, देख के जवानी को इतने ढलावो मती, क्योंकि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जावेंगे। लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो हाथ, चालत में लठिया के लाले पड़ जावेंगे। अगर पति से दगा करेगी तो स्त्री गधैया बनेगी, लेकिन पुरुष को बनेगा। सुनो बताए दे। अरे एक जन्म तू गधा बनेगा, अरे एक जन्म तू गधा बनेगा, अरे मालिक नाय तेरे मन की सुनेगा, अरे एक जन्म तू गधा बनेगा, मालिक नाय तेरे मन की सुनेगा। लाला अब जब पेट भर जाएगो तब का होएगो? बताए दे। फिर तू इक्का में जुड़ी जावेगो, देख ठुमको चलेगो नर तू, सिर धुने धुने पछतावेगो, पत्नी से दगा करेगो। और हमारे संगीत को सजा रहे हैं हमारे मोहन दीवाना जी, और झनकार दे रहे हैं हमारे प्रिय शिष्य मनोज शास्त्री जी नगला पंछी वाले। पास में बैठे हैं हमारे विजय शास्त्री जी, रिंकू शास्त्री जी, और हमारे बड़े ही घनिष्ठ प्रिय मित्र जगवीर भाई, उपेंद्र भाई, सचिन भाई और अंशु भाई करहल वाले। नीते जन्म जन्म दुख पावे वो संगीता से दगा करेगो, नीते जन्म जन्म दुख पावे वो संगीता से दगा करेगो लौआ। और ये गीत आ रहा है सिनोद भाई की विशेष फरमाइश के ऊपर। लला और कुछ कहोगे? भैया अबे तो कहीं वो बाकी है। वैसे विद्वानों का तो मत ये बताया गया है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो मनुष्या। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को हमारी तो औकात क्या है, देवता तक नहीं जानते हैं। लेकिन तुम कह रहे हो तो सिक्के के लला एक पहलू नहीं दो पहलू होते हैं, और ताली एक हाथ से नहीं बजती। कमी लहुआ तुम में होएगी तभी स्त्री तुम्हें मतलब समझो। त्रिया सात जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। त्रिया सात जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। भैया बोलो। अरे एक जन्म तू स्वामी बनेगी, और इस गीत की लेखनी कर रहे हैं हमारे बड़े भैया मनीष भैया ने लिखा। बहुत सुंदर शब्द हैं। अरे एक जन्म तू स्वामी बनेगी, भैया मतलब स्वान कहते हैं कुत्ता से, तो स्वानी समझ जाओ। कौन हो तुम पहले, फिर हमारी सुन लियो। तू घर घर डंडा खावेगी, जो पति संग दगा करेगी।
ये तुम्हारी जवानी को नशा बोल रहा हो है? हमारी माता बहनों से कह रहे हो कि एक जन्म तू कुतिया बनेगी और घर घर डंडा खावेगी। हाँ मनाए कह रहे, फिर विद्वान लोग कह रहे। हाँ लेकिन उस विद्वान ने इस गीत को लिखने से पहले ये नहीं सोचा, तुमने तो कह दिया, लेकिन अब मनीष क्या लिख रहे हैं सुनो। अगर जवानी की बात है तो एक दिन लल्ला जी तुम्हारी जवानी दोनों में बट जाएगी। बस कैसे कैसे भैया मैं बता दो। अरे एक जन्म बकरा को पावे, बकरा को, और लला बकरा कब बेचो जातो है? जब खाए पी के खूब तंदुरुस्त हो जात हुए, असली जवानी आती है तब। हाँ अरे एक जन्म बकरा को पावे, अरे फिर तू दोनन में घड़ी जावे। लला एक चौराहे पे हमने एक रेडी पे लिखी देखी थी बकरा की बिरयानी, लेग पीस जाता है, अलग अलग दोनों में तरह तरह की बेची जा रही थी। अरे जन्म बकरा को पावे, फिर तू दोनों में घड़ी जावे। लहुआ मनोज मोहन मांस तो बकरे का कुछ बिरयानी में चलो जातो, कुछ होटल में चलो जातो है। लेकिन भैया जगवीर बा बकरा की खाल उतार ले जाते हैं, बा फिर खाल को हो तो का है। लला मोहन के इशारों कर दो तुम। ना ही समझ हो भाई तुम। समझ गए समझ गए। हम कहीं देते हैं। अरे फिर तू ढोलक में मढ़ी जावे गो, देखी गुम कोई गुम को करेगो। फिर तू ढोलक में मढ़ी जावे गो, देखी गुम कोई गुम को करेगो। कनीत सजन मदन मधुक पावेगो, संगीता सौंदगा करेगो। सुधीरू जन्म जन्म दुख पावेगो, भाभी से दगा करेगो भैया। वैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन हमारी समझ में एक बात आती है लला मोहन, उपेंद्र भैया, जगवीर जी, स्त्रियों से अधिक पुरुष ही वफादार होते हैं। हमारे कवि श्रोमणी बाबा तुलसीदास ने एक बात कही थी चौपाई के माध्यम से, पति वंचक परिपति रति करही, रौरव नरक कल्प सत परही। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष के साथ में, समझो समझ रहा है संबंध बनाती हैं, वो रौरव नरक में जाती हैं। स्त्रियों से, बहनों से, माताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने पति को परमेश्वर समझो, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, धनवान हो, बलवान हो, धनहीन हो, निर्धन हो, पति परमेश्वर होता है। और जो स्त्रियां अपने पति की तन मन धन से सेवा करती हैं, अक्सर उनका जीवन खुशहाल होता है। और बहनों के साथ मेरा आशीर्वाद भी है, ऐसी बहनें सदा सुखी रहें। भैया जन्म जन्म दुख